बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सो फाइनली भारत ने अपने दस्ते, लॉजिस्टिक और अपनी फौजों को रवाना करना शुरू कर दिया है हिमालय की जानिब, और गालिबन इस विंटर के अंदर एक बड़ा मार्का मुकम्मल तौर पर तैयार है और ज़्यादा चांसेस ये हैं कि भारत अब बहुत सारे इलाके खोने जा रहा है। सूरत हाल इस वक्त ये है कि कई लाख लीटर डीजल और कई लाख लीटर पेट्रोल इनको इस वक्त चाहिए, जो कि पहुंचाया जा रहा है। लेकिन तैयारी भारतीय फौज की मुकम्मल तौर पर किसी तरह भी मुकम्मल नहीं है, क्योंकि वहां पर -40 डिग्री टेम्परेचर होने जा रहा है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। और वहां पर जो इंडस रिवर है या शॉक फ्रीज, ये तमाम के तमाम उस वक्त फ्रीज हो जाएंगे। पानी मुकम्मल तौर पर पाइप्स के अंदर फ्रीज हो जाना है। 60 किलोमीटर से जायद की रफ्तार की वहां पर हवाएं चलती हैं, जिससे टेम्परेचर मजीद रिड्यूस हो जाता है। अब आम रूटीन के अंदर तकरीबन 3000 किलो कैलोरीज इनको चाहिए होती है इन इलाकों के अंदर, लेकिन जब टेम्परेचर राइज करता है तो आपको करीबन 4000 किलो कैलोरीज पर डे चाहिए है, तकरीबन 14,000 के फिट की बुलंदी पर। इस हिसाब से आपको बहुत सारा ज्यादा खाना, बहुत सारी चीजें चाहिए। इंडिया की प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त इंडिया के स्टेट मिनिस्टर ने कहा है कि 20,000 से जायद ऐसे भारतीय फौजी हैं जो कोरोना का शिकार हो चुके हैं, उनको मुख्तलिफ इन्फेक्शन हो चुके हैं, और सबसे ज्यादा जो तादाद है, ये जो अभी तक ग्रुप जा रहा है, इनमें ऐसे बहुत सारे फौजी हैं जिनको इन्फेक्शंस हैं, जो कि असल में जाना नहीं चाहते, और इन इन्फेक्शंस की वजह से खतरा ये है कि ये लड़ने के काबिल नहीं होंगे। कई हजार भारतीय फौजी ये जो डिप्लॉयमेंट हो रही है, इनमें बहुत ज़्यादा लोग वैसे ही बीमार हैं, और ज़्यादातर ऐसे हैं जो कि मिलकर जा रहे हैं। शायद आपको दोबारा वापसी इनकी नज़र ना आए, क्योंकि इनको अब स्पेशल मल्टी लेयर सिंथेटिक टेंट्स चाहिए, जो कि इस वक्त इनके पास मौजूद नहीं है, जो कि हीट इनको प्रोवाइड कर सके। वहां पर स्पेशल क्लोथ्स चाहिए, वो भी प्रॉपरली इनके पास मौजूद नहीं है। इनको हाई कैलोरीज वाला ड्राई राशन चाहिए, जो कि इनको मुकम्मल तौर पर वहां पर मेंटेन रख सके कि ये लड़ने के काबिल रहे। और स्पेशल मल्टी लेयर लाइट वेट क्लॉथिंग इनको चाहिए, जो कि इनके सोल्जर्स को जो 40 किलोमीटर या 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जो हवाएं वहां पर चलती हैं, टेम्परेचर वहां पर माइनस में हो जाता है, इससे वो प्रोटेक्ट रख सके, सोल्जर्स को इंसुलेट कर सके ये जो हवाएं चलती हैं। इस सूरत हाल के अंदर इनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है। अब सूरत हाल ये है कि ये जो फौजी जा रहे हैं, इनको ऑलरेडी इन्फेक्शंस हैं, बहुत सारे बीमार हैं, और बहुत सारे लड़ने के काबिल, इनको जबरदस्ती वहां पर भेजा जाता है। चाइना का ये कहना है कि इस वक्त करीबन 20,000 के करीब जो तिब्बत के सोल्जर्स हैं, ये इनको भेज रहे हैं। इंडियन सोल्जर्स भी साथ जा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर टॉप हाइट के ऊपर तिब्बत के सोल्जर जा रहे हैं, और चाइना इस पर शदीद नाराज है। उनके वहां पर ऑफिशियली ये बात की जा रही है कि हम इंडिया को इसका भरपूर जवाब देंगे, क्योंकि हमारे ही लोग बगावत करके इन्होंने हमारे ही खिलाफ तैयार किए हुए हैं। जब इंडिया के टॉप अखबारात की हेडलाइंस ये होगी कि 10 पेट्रोलिंग पॉइंट्स ईस्टर्न लद्दाख के अंदर चाइना ने ब्लॉक कर दिए हैं, तो सोचिए उनके फौजियों के ऊपर उनका मोराल क्या होगा। देखिए, आम रूटीन में होता क्या है कि आपके पास अगर अच्छी खुराक ना हो तो आप ये टॉप हाइट के ऊपर सरवाइव नहीं कर सकते। ये आम रूटीन की जो जंग निचले लेवल पर होती है, जमीन कर और बहुत हजार नीचे फीट की बुलंदी पर जो आम रूटीन में होती है, वो कंप्लीटली डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू आप 14,000 या 18,000 फीट की बुलंदी पर जाकर लड़े। वहां पर अगर आप अपने आप को बचा ही लें ड्यूटी करते हुए, तो समझ लीजिए यही बहुत बड़ी विक्ट्री होती है। चाइना इस वक्त तैयारी करके बैठा है पूरी तरह। एक तो वो कम्युनिकेशन जो राब्ता है वो पूरी तरह ब्लॉक करना चाहता है। जाहिर सी बात है, इस लेवल पर सिग्नल तो जाते नहीं है। तो इस सूरत हाल के अंदर उनके पास जो सबसे बड़ा चांस ये होता है कि वो इंडिया के जो सप्लाई रूट है, इसको वो कट कर दे। वहां पर वो चाहे किसी ग्लेशियर के ऊपर हमला करे, वो तोदे नीचे आकर गिर जाएं, उगलो इनका पूरी तरह तबाह हो जाए। तो इस सूरत हाल में जो भारतीय फौजी वहां पर ड्यूटी देते हैं, वो उनका दिल नहीं होता। वो जब आकर किस्से कहानियां सुनाते हैं कि हमारे साथ वहां पर ये हुआ, हमारे इतने लोग मर गए, उनको खाना नहीं मिला, उनको ट्रीटमेंट नहीं हुआ, उनके साथ ये हुआ, तो जितनी सारी वहां पर फौज होती है वो ऑलरेडी बददिल हो जाती है। और इस वक्त तो इंडियन फौज की इतनी सूरत हाल खराब है कि 60,000 से ज्यादा स्क्वायर किलोमीटर तो इंडिया के मीडिया इंकशाफ कर चुका है, जबकि ऑफिशियली राजनाथ सिंह कहते हैं कि 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका उनके हाथ से निकल चुका है। चाइना ऑलरेडी कह चुका है कि इन्होंने ऐसे
कोट बनाए हैं जो लाइट वेट हैं, जो कि हीट प्रोवाइड करते हैं, और आपको वहां पर जाकर जो हमने टेंट बनाए हैं, खाना वहां पर गर्म जाता है, ड्रोन्स के जरिए वो काम करें। सो काफी सारी सूरत हाल के अंदर चाइना लीड कर रहा है। इस वक्त इंडिया और चाइना के मिलिट्री कमांडर्स की टॉक्स जारी हैं कि किसी तरह ये मामला रुक जाए। इंडिया पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी तरह इसको रोक दे। अब आप ये देखें कि अगर इंडिया के सोल्जर्स के पास लॉजिस्टिक सामान ही पूरा नहीं है तो उन्होंने चाइना के साथ क्या खाक लड़ना है जाकर। अब चाइना ने स्वीडिश CB-90 टाइप की एक बॉर्ड जो है वो कॉपी की है और उसको 92-8D और 92D ये इसके नाम से असॉल्ट बॉर्ड जो है वो उन्होंने तैयार की है, जो उन्होंने ऊपर जाकर चलानी है। जब तक तो सूरत हाल ये रहती है कि आपका रिवर्स और ये तमाम चीजें जम नहीं जाती, तब तक तो ये काम देगी। यानी उन्होंने पहले से इसकी तैयारी मुकम्मल करके रखी थी। अब इंडिया के पास क्या तैयारी? इंडिया के पास इस वक्त कोई तैयारी नहीं है। अब आप ये देखिए, पूरी दुनिया को इनके मीडिया ने क्या बेवकूफ बनाया कि हमारे पास इस वक्त राफेल आ रहे हैं, हम राफेल से ये कर देंगे। अब यहाँ पर सूरत हाल है कि कौम ने इतनी ज़्यादा होप्स लगा ली, उम्मीदें लगा ली कि हमारे पास राफेल आ जाएंगे, हम अगले दिन ही चाइना को शिकस्त दे देंगे। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि कई लाख लीटर डीजल, कई लाख लीटर इनको पेट्रोल ऊपर ले जाना पड़ा है, वो भी इनसे प्रॉपर नहीं ले जाया जा रहा। ना प्रॉपर टेंट्स हैं, ना कपड़े हैं, वही पुराना जो पिछले साल का इन्होंने सामान खरीदा हुआ था। देखिए सूरत हाल क्या हो, ये हमेशा से सामान खरीदते थे चाइना से। अब जबकि कोरोना आया, आपको एक दफ़ा जब सामान खरीदना होता है तो आपको एक साल पहले इसकी तैयारी करना पड़ती है। जब चाइना का एक दफ़ा कोरोना आ गया, पूरी दुनिया बंद होगी, एक्सपोर्ट्स बंद होगी। इनको अंदाज़ा नहीं था कि चंद महीने के बाद विंटर में हमारे साथ इतनी बड़ी लड़ाई होने जा रही। चाइना तैयारी करके बैठा था, उन्होंने सब कुछ बना लिया। अब वो वहां पर इजीली पहुंच चुके हैं। उन्होंने रास्ते ऐसे ज़बरदस्त रखे हैं, उनके पास एयरक्राफ्ट ज़्यादा है, चीज़ें ज़्यादा हैं। उन्होंने अपने फौजी तमाम के तमाम असले समेत पहुंचा दिए हैं और इस दफ़ा वो एडवांस वेपन्स इस्तेमाल करने जा रहे हैं, जिससे भारतीय फौजियों को मसला होगा। मिसाल के तौर पर अगर भारतीय फौजी एक जगह है, वो इनको मारने की बजाय डायरेक्टली ऊपर ग्लेशियर्स या तोदों के ऊपर हमला करते हैं, जो आकर इनके पूरे लॉजिस्टिक जहां पर सामान पड़ा होता है उसके ऊपर आकर जब ये गिरते हैं तो उसके बाद आप सोच लीजिए क्या सूरत हाल होगी कि सारे के सारे भारतीय फौजी जो इस वक्त बटालियन के अंदर बटे होते हैं कि इस जगह पर इतने हैं, इस जगह पर इतने, उनके साथ क्या हश्र होता होगा। सो ऑलरेडी ये डरे हुए हैं। आपको ऑलरेडी तेज बहादुर की वीडियो याद होगी जिसके अंदर वो बताते हैं कि हमारे पास पानी वाली दाल होती है, यानी सर्वाइव करने के लिए 4000 किलो कैलोरीज आपको चाहिए पर डे, वहां पर जो 14,000 या 18,000 फीट की बुलंदी पर आपको चाहिए। और इस सूरत हाल में जब आपको दाल दी जाएगी, वो भी पानी वाली, तो आपने अपना बचाव क्या करना है और आपने चाइना से क्या लड़ना है। इस सूरत हाल के अंदर भारत के अंदर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, ऑलरेडी इन्फेक्शंस फैल चुका है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यह है कि देखिए, एक तरफ कोरोना की एक बात आप ज़हन में रखिएगा, आप इसको सही समझे गलत समझे वो एक अलग बहस होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है इसका जो खौफ होता है जो इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर फैलाया है, वही आपको मार देता है। अगर एक फौजी को कोरोना नहीं है और किट के अंदर आ जाता है कि इसको ये बीमारी लाक हो गई है, तो उस खौफ से ही मर जाता है। यही सूरत हाल इस वक्त भारतीय फौजियों के अंदर है कि उनको खौफ इतना ज़्यादा लाक हो चुका है कि मुल्क के अंदर कोरोना के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं और हम में से बहुत सारे लोगों को ये है वो एक दूसरे से दूर हटना चाहते हैं। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर उनके ज़्यादा मरने के चांसेस होते हैं कि आप खौफ से काम नहीं कर पाते, आप बीमार पड़ जाते हैं, आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पाएंगे, तो आपने चाइना से क्या खाक लड़ना है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।